राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां आज भी रात होते ही सन्नाटा चीखने लगता है, जहां टूटे हुए घर आज भी किसी के लौटने का इंतजार करते हैं और कहते हैं अगर कोई इंसान वहां रात में रुक जाए तो सुबह वो इंसान नहीं, सिर्फ उसकी परछाई बचती है। उस गांव का नाम है कुलधरा। चार दोस्त आरव, कबीर, नेहा और रिया दिल्ली से राजस्थान घूमने निकले थे, लेकिन उनका असली मकसद था एक हॉन्टेड व्लॉग बनाना। उनका यूट्यूब चैनल तेजी से ग्रो कर रहा था और इस बार उन्हें चाहिए था कुछ ऐसा जो इंटरनेट हिला दे। कार रेगिस्तान के बीच सड़क पर दौड़ रही थी। रिया हंसते हुए, अगर सच में भूत मिल गया ना, वीडियो वायरल हो जाएगी। कबीर, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब कहानी है। लेकिन पीछे बैठा आरव लगातार बाहर देख रहा था, जैसा कोई देख रहा हो। शाम होने लगी। चारों एक छोटे ढाबे पर रुके। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, डरी हुई आंखें। जब उसे पता चला कि ये लोग कुलधरा जा रहे हैं, उसके हाथ कांपने गए। बूढ़ा आदमी, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। नेहा, क्यों बाबा, वहां सच में भूत है क्या? बूढ़ा धीरे से बोला, भूत नहीं, वहां अधूरी आत्माएं हैं। हवा अचानक तेज चलने लगी। बूढ़ा, अगर रात में किसी औरत के पायल की आवाज सुनो तो पीछे मत देखना। चारों हंस पड़े, लेकिन बूढ़े की आंखों में डर नकली नहीं था। रात के 8 बजे उनकी कार कुलधरा पहुंची। चारों तरफ टूटे मकान, रेत, सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव अभी भी सांस ले रहा हो। कैमरा वैन हुआ, आरव व्लॉग स्टाइल। गाइस, हम अभी इंडिया के सबसे हॉन्टेड विलेज में हैं। अचानक कैमरे में पीछे एक सफेद साया दिखा, लेकिन जब सबने पीछे देखा कोई नहीं था। वे लोग एक टूटे हुए घर में घुसे। अंदर दीवारों पर पुराने निशान थे। तभी पायल की आवाज। सब रुक गए। रिया, तुम लोगों ने सुना? आवाज धीरे धीरे करीब आने की, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक नेहा के कैमरे में एक लड़की दिखी। लाल घूंघट, सफेद चेहरा और काली आंखें। कैमरा ग्लिच होने लगा। एक कमरे में उन्हें पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, आज मंत्री सलीम सिंह फिर आया। वो हमारी बेटियों नहीं छोड़ेगा। अगर आज रात हम गांव नहीं छोड़ेंगे तो हमारी इज्जत मर जाएगी। हम जा रहे हैं, लेकिन इस गांव को श्राप देकर। अचानक दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, वापस चले जाओ। नेहा अकेली बाहर गई। उसे दूर एक औरत दिखाई दी। वो औरत धीरे धीरे हाथ से इशारा कर रही थी, इधर आओ। नेहा उसके पीछे चलने लगी। बाकी लोग जब बाहर आए, नेहा गायब थी। सिर्फ उसकी कैमरा लाइट रेत पर पड़ी थी और दूर से उसकी चीख सुनाई दी। तीनों दोस्त नेहा को ढूंढते ढूंढते एक पुराने तहखाने तक पहुंचे। अंदर बहुत ठंड थी। दीवारों पर हाथों के निशान, जब किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। उन्हें नेहा मिली, कोने में बैठी हुई, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और वो धीमी आवाज में बोल रही थी, वो आ रही है। अचानक पूरे तहखाने में औरतों के रोने की आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर खून जैसा लाल पानी बहने लगा। फिर एक परछाई सामने आई। एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था, वो धीरे धीरे बोली, हमने अपनी बेटियों को बचाने के लिए गांव छोड़ा था, लेकिन कुछ लोग बच नहीं पाए। तभी पीछे से एक आदमी की डरावनी हंसी सुनाई दी। सलीम सिंह की आत्मा। अब गांव बदलने लगा। गलियां लंबी होने लगी, घर अपनी जगह बदल रहे थे, जैसे गांव जिंदा हो। अचानक कबीर गायब हो गया। कुछ देर बाद उसकी आवाज आई, मुझे बचाओ। जब आरव और रिया पहुंचे, कबीर दीवार में आधा धंसा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। और अगले ही पल वो गायब। रिया रोने की, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत की आत्मा सामने आई। उसने कहा, यह गांव किसी को जाने नहीं देता। हर 20 साल में कुछ लोग यहाँ बुलाए जाते हैं ताकि श्राप जिंदा रहे। आरव को तहखाने में एक गुप्त कमरा मिला। वहां हड्डियां थीं और दीवार पर लिखा था, हम कभी नहीं गए। असल में गांव वाले भाग नहीं पाए थे, उन्हें इसी गांव में मार दिया गया था और उनकी आत्माएं आज भी न्याय चाहती थीं। अब सिर्फ आरव और रिया बचे थे। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। अचानक सैकड़ों पायल की आवाजें, चारों तरफ औरतें दिखाई देने लगी। उनके चेहरे जले हुए, आंखें सफेद। रिया चीखने लगी। तभी जमीन के नीचे से हाथ निकले और रिया को खींच लिया। उसकी चीख धीरे धीरे शांत हो गई। अगली सुबह कुछ पर्यटक वहां पहुंचे। उन्हें सिर्फ एक कैमरा मिला। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में आखिरी चीज जो दिखी वो था आरव डरा हुआ, भागता हुआ, और उसके पीछे पूरा कुलधरा गांव धीरे धीरे उसकी तरफ चलता हुआ। फिर स्क्रीन ब्लैक, लेकिन आखिरी 5 सेकंड में एक औरत की आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है।
आज भी कुलधरा में रात के बाद रुकना मना है, क्योंकि कहते हैं वहां इंसान अकेला नहीं होता। अगर आपको कभी वहां पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई आत्मा आपको अपने साथ ले जाने आई हो